हेलो गाइस, माय नेम इज दानिश एंड यू आर वाचिंग टेक्नो व्हील्स। आज की वीडियो का टॉपिक है माय वन ऑफ द फेवरेट बाइक कंपनी विच इज ट्रायम्फ। जो उन्होंने बाइक्स निकाली है अपनी टाइगर 900 जीटी प्रो एंड ऑफ रोड जो है रैली प्रो। उन्होंने जो दो बाइक्स निकाली है अपनी दिस सेक्शन में, जो टूरिंग सेक्शन और ऑफ रोड सेक्शन में, जो उन्होंने दोनों बाइक्स निकाली है, आज इस बारे में हम बात करेंगे। क्या क्या इन बाइक्स में नया है, क्या क्या इन बाइक्स में जो पिछली बाइक्स थी उनमें से उन्होंने क्या क्या चेंज किया, क्या क्या चीजें उन्होंने की हैं जो ट्रायम्फ में किसी और बाइक्स में नहीं हुई थी और इन बाइक्स में हुई है, और क्या क्या इन बाइक्स में क्या क्या अच्छे अच्छे फीचर्स है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्रायम्फ ने जो अपने टाइगर जो हमारे उनका ऑफ रोड सेक्शन या टूरिंग सेक्शन है, उन्होंने उसमें दो तरीके की दो बाइक्स निकाली है। एक है हमारी जीटी रैली प्रो और एक है हमारी ऑफ रोड रैली प्रो। आप दोनों की फोटोज देख रहे हो। जीटी रैली प्रो जीटी रैली प्रो जो बाइक है वो हमारी प्रॉपरली टूरिंग बाइक है, जो पार्शल थोड़ी सी ऑफ रोडिंग बाइक है। बट जो ऑफ रोड रैली प्रो हमारी बाइक है वो प्रॉपर ऑफ रोडिंग बाइक है। आप उसको एक तरीके से डर्ट बाइक की तरह भी यूज कर सकते हो। वो इतनी कैपेबल है इतनी ऑफ रोडिंग के लिए, और काफी सारे ऐसे फीचर्स है जो ऑफ रोडिंग में वो इतने कमाल करती है, इतनी ज्यादा उसमें चीजें हैं कि ऑफ रोडिंग में आप प्रॉपरली इसको डर्ट बाइक की तरह यूज कर सकते हो। बट यू विल से कि ट्रायम्फ एक ऐसी बाइक है जो ट्रायम्फ की जो पुरानी बाइक्स थी, जो टाइगर 800 XC XCA, जो हमारी टाइगर की और भी 1200cc की बाइक्स है, 1100cc की बाइक्स है, उनमें सबसे बड़ा इशू ये होता है कि उनकी वेट्स बहुत ज्यादा होता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि हम इन बाइक्स को एज ए डर्ट बाइक्स कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि डर्ट बाइक्स तो बहुत ज्यादा हल्की होती हैं, बट ये टाइगर की तो हमेशा का ये इशू रहा है कि वो इतनी ज्यादा भारी बाइक्स बनाता है, क्योंकि एक टाइम पे भारी बाइक आपको ऑफ रोडिंग में जरूरत पड़ती भी है, बट समटाइम्स यू नीड अ वेरी लाइट बाइक टू जस्ट गो ऑन। आपको बड़ी हल्की बाइक चाहिए कि आपको गो ऑन करने के लिए, लेकिन ऑफ रोड बाइक्स थोड़ी सी हैवी, ऑफ डर्ट बाइक्स हल्की होती है, ऑफ रोड बाइक्स थोड़ी सी हैवी होती है, जिसमें आपको एक फ्रिक्शन प्रोवाइडिंग की एक फैसिलिटी मिल जाती है। फ्रिक्शन आपको एक अच्छी मिल जाती है। आपका जो आपका वेट रेशियो, जो आपका बॉडी टू वेट रेशियो होता है, जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, वो अच्छा रहता है। इससे थोड़ा सा उन्होंने वेट बढ़ाया होता है, बट एट द एंड टाइगर में ये ज्यादा इशू रहा है कि उनकी वेट बहुत ज्यादा होता है। तो आज इसी के बारे में प्रॉपर बात होगी। अगर मैं आपको इसके सामने बाइक की स्टार्टिंग से बात करूं, तो बाइक की स्टार्टिंग में आपको मिलता है कि प्रॉपर आपकी जो टाइगर 800cc की जो हम बाइक लें, उसमें और इस बाइक में जमीन आसमान का अंतर है। कैसे अंतर है? क्योंकि उन्होंने इस बाइक की प्रॉपर चेसिस चेंज करी है, हर एक चीज उन्होंने इसमें चेंज करी है। आप उसकी हेडलाइट का स्ट्रक्चर दे सकते हो, सब कुछ उन्होंने जैसे ट्रिम कर दिया है। ऑल्दो वो उससे 100cc ऊपर की बाइक है, बट या उन्होंने ऐसे कि सब कुछ ट्रिम कर दिया है। बाइक उन बाइक से थोड़ी छोटी लग रही है, और ये कईयों के लिए, कईयों को ये अच्छा लगेगा, कईयों को अच्छा नहीं लगेगा। इट डिपेंड्स अपॉन यू, अगर आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, क्योंकि कईयों को बाइक्स बड़ी चाहिए, बट कईयों को एक प्रॉपर ऑफ रोडिंग और टूरिंग के लिए बाइक चाहिए। कईयों को बाइक्स बड़ी और शोई चाहिए, और वो वाली ज्यादा शोई बाइक थी। और जब मैंने ये पहली बार बाइक देखी, जब मैंने इनका लॉन्च देखा था, एट दैट टाइम मेरे को लगा था कि यार नहीं, ये बाइक थोड़ी सी अजीब है, पहली बाइक से थोड़ी सी अजीब है। बट नहीं, व्हेन यू विल सी, आप इसको अच्छे से देखोगे, यू विल गन फॉल इन लव एट इट, बिकॉज वो इतनी प्यारी बाइक है ना। ये मैं आपको बताना चाहूंगा इस बाइक में उन्होंने क्या क्या नए नए एडवांटेजेस किए हैं, चीजें आपको दी हैं, एडवांटेजेस दिए हैं आपको। इन्होंने प्रॉपर बाइक का वेट बहुत ज्यादा कम कर दिया है। पहले जिस बाइक का वेट अराउंड 210-215 के आसपास था, अब इस बाइक का वेट ओनली 198 kg है। 190 kg के अराउंड इसका वेट है। हैवी है, आई कैन अंडरस्टैंड, हैवी है, 198 kg भी ज्यादा है, बट सीरियसली टाइगर जिस प्लेटफॉर्म से अब इस प्लेटफॉर्म में है, वो काफी उन्होंने चेंज किया है। अगर मैं आपको इसके प्रॉपर सारी बात करूं कि इन्होंने जो चेसी की बात करूं मैं, तो चेसी उन्होंने लिटरली टोटली चेसी उन्होंने चेंज कर दी। चेसी इन्होंने अब इस बार टाइटर रखी है। पहले उन्होंने चेसी ज्यादा रखी थी, अब इस बार उन्होंने टाइटर रखी है। क्या क्या चीजें की है उन्होंने बाइक को छोटा बनाने में, मैं आपको बताऊंगा। पहले तो उन्होंने चेसी में काफी चेंजेस किए हैं। चेसी में उन्होंने फ्रेम और सब फ्रेम, जो दो फ्रेम्स होते थे, उन्होंने इसमें आपको सबसे बड़ा फायदा दिया है कि चेसी एक तो छोटी कर दिया। उसमें आपको ये एडवांटेज मिलता है कि पिछली वाली बाइक्स में जो हमारा फ्रेम था और जो हमारा सब फ्रेम था, उन दोनों को उन्होंने वेल्ड किया होता है। एंड इफ यू हैड अ रियली बैड एक्सीडेंट, जो कि नहीं होना चाहिए, बट इफ यू मेट विद अ रियली बैड एक्सीडेंट, तो आपको प्रॉपर पूरी की पूरी चेसी आपको नहीं डलवानी पड़ेगी। बट अगर आपके इसमें सिर्फ सब चेसी, या अगर चेसी नॉर्मली अगर आपकी खराब होती है, तो आप विद इन 2 बोल्ट्स को आप लूजन अप करके आप उन दोनों चेसी को अलग कर सकते हो, और आप एक दो चेसिस को छोड़ के सिर्फ एक चेसिस में अपने पैसे डालोगे। अगर खराब हो जाती है, तो अगर उसमें कुछ होता है, तो आपको एक प्रॉपर एडवांटेज मिलता है कि आपके पैसे बचते हैं इस जगह पे इन सर्विसिंग कॉस्ट की। अगर आपकी गाड़ी के साथ कुछ हो जाता है, बाइक के साथ कुछ हो जाता है, तो आप जो है एक प्रॉपर चेसी पूरी बदलने से अच्छा आप एक आधी चेसी को चेंज करेंगे। एक चीज उन्होंने एक
अलग चीज की है जो कि काफी अच्छी थी, जो कि टाइगर के इश्यूज आता था कि उसकी प्रॉपर पूरी चैसी उन्होंने वेल्ड करी होती थी, बट अब उन्होंने इसको एक हमें ऑप्शन दे दिया कि आप उनको लूजन अप करके दोनों चैसेस को अलग अलग कर सकते हो। तो इन्होंने जो काफी मतलब टाइगर की बाइक को लाइट वेट भी काफी बनाया है, जो उनकी चैसेस है उनको टाइटर कर दिया है। आप वो फील करोगे जब आप बाइक चलाओगे, तो बाइक चलाते जाते जब आप सैडलिंग करते हो, सैडलिंग करने के टाइम आपको पता लगेगा कि आप काफी तरीके से बाइक ने आपको होल्ड किया हुआ है। इतनी टाइटर उन्होंने इस बार चैसी रखी है, मतलब बाइक की विड्थ इतनी नहीं है, टाइटर उन्होंने चैसी रखी है। और अगर वेट की बात करूं तो आप लिटरली उन्होंने जो चीजें यूज करी है, उन्होंने प्रॉपरली इस बार वेट को कम करने के ध्यान दिया था। अगर मैं आपको इंजन को लेकर बात करूं, उसमें भी उन्होंने वेट कम किया है, या इंजन में भी उन्होंने वेट कम किया। अगर मैं आपको बॉडी की बात करूं तो बॉडी में भी उन्होंने वेट कम किया है। अगर मैं आपको और भी चीजों की बात करूं तो उसमें भी उन्होंने वेट कम किया है। मैं आपको बताता हूं कैसे। इंजन जो था, पहले उनका इंजन जितने केजी का था, उससे उन्होंने 2.5 to 3 केजीज के अराउंड उन्होंने वेट लूज किया इंजन में। वो कैसे? उन्होंने जो इंजन की कवरिंग है वो एक ऐसे मटेरियल के साथ बनाई जो पहले वाले मटेरियल से लाइट वेट था, स्ट्रेंथ उसमें ज्यादा थी, और सबसे बड़ा चीज इन्होंने इफेक्ट की जो थी इंजन ऑयल की, उन्होंने वॉल्यूम कम कर दी। इंजन ऑयल की उन्होंने वॉल्यूम कम कर दी, जितना इंजन ऑयल उसमें जाता था उसकी थोड़ी सी वॉल्यूम कम कर दी, जिससे उनको 2.5-3 किलो एक्स्ट्रा चिप ऑफ करने का मौका मिल गया, चिप ऑफ करने का चांस मिल गया, तो उन्होंने 2.5-3 किलो चिप ऑफ कर दिया। अगर मैं आपको इसकी बात करूं और भी चीजों की, तो उन्होंने जो टायर्स है, टायर्स का भी काफी वेट कम किया है। अगर मैं आपको जीटी प्रो की बात करूं तो उसमें आपको जो हमारे एलॉय व्हील्स आते हैं, और जो रैली ऑफ रोड रैली प्रो की बात करूं, दोनों टायर्स ट्यूबलेस हैं। अगर मैं आपको ऑफ रोड रैली प्रो की बात करूं तो उसमें आपको स्पोक व्हील्स आते हैं। स्पोक व्हील्स क्यों? एज यू नो, ऑफ रोडिंग के लिए स्पोक व्हील्स आर द बेस्ट व्हील्स एंड द ट्रस्टेबल व्हील्स। स्पोक व्हील्स में सबसे ज्यादा कम इशू आता है, बट या अगर जीटी प्रो जो मैंने आपको बताया प्रॉपरली क्रूजिंग और रोड के लिए ज्यादा है, इसलिए उन्होंने उसमें एलॉय व्हील्स दिए, जो कि एज द टायर सेज दैट ये बाइक ज्यादा ऑफ रोडिंग के लिए नहीं है। येस, यू कैन डू दैट। प्रॉपर ऑफ रोडिंग तो नहीं है, प्रॉपर कच्ची सड़कों में पानी से निकलवा सकते हो और भी काफी सारी चीजें कर सकते हो, बट यार दिस बाइक इज नॉट प्रॉपरली फॉर ऑफ रोड। ऑफ रोड रैली प्रो इज प्रॉपरली फॉर ऑफ रोड। जीटी प्रो को अगर आप ऑफ रोडिंग लेके जाते हो तो येस, यू कैन गो देयर, बट अगर ज्यादा ऑफ रोडिंग करते हो तो आपको थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं। अगर मैं ऑफ रोड रैली प्रो की बात करूं तो इन दोनों में आपको ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं, और ये उन्होंने बहुत ही ज्यादा अच्छी किया, बिकॉज टूरिंग के टाइम आपको ये बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा आपको अगर टायर पंचर करने के लिए। तो ट्यूबलेस टायर्स आर ऑब्वियसली बात है, ट्यूबलेस टायर्स के जो पंचर को ठीक करना है वो ज्यादा इजी है। अगर मैं आपको इसके और भी छोटी छोटी चीजों जो मुझे बेटर लगी, कि पहले जो इस बाइक के जो इंडिकेटर्स थे वो उन्होंने जो है रेडिएटर जो हमारे ड्यूल फैंस लगे हुए हैं उनके पास होते थे, जो 800 XCA के थे, और अगर टाइगर जो बाइक थी हमारी गिरती थी तो हमारे इंडिकेटर्स टूट जाते थे। इस बार आप देख सकते हो जो इंडिकेटर्स है वो हेडलैम्प के बिल्कुल साथ में नहीं है, कि अगर गाड़ी गिरती भी है तो वो पहली तो बात है कि इंजन प्रोटेक्शन के ऊपर गिरेगी, बट अगर इंजन प्रोटेक्शन आपने अभी नहीं भी लगवाया हुआ तो आपके इंडिकेटर्स बच जाएंगे। तो ये एक छोटा सा एक फीचर जो मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ा एक और फीचर उन्होंने किया जो है हमारा स्प्लिट फैन रेडिएटर, जो उन्होंने दो फैंस को स्प्लिट करके अलग अलग फैंस को उन्होंने रखा है, तो उससे हमारी जगह काफी कम हो गई। पहले उन्होंने प्रॉपर एक सेटअप रखा था जिसमें दो फैंस लगे होते थे, अब उन्होंने स्प्लिट फैन की दो फैंस को उन्होंने अलग अलग कर दिया, तो उसमें आपको काफी जगह बचती है। अगर मैं आपको इसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटी की बात करूं तो या यू आर वॉचिंग ऑल द वीडियोस, वो ये इतनी अच्छी ऑफ रोडिंग करती है, इतनी अच्छी ऑफ रोडिंग बाइक है। ऑफ रोड रैली प्रो की अगर मैं प्रॉपरली बात करूं तो ये बाइक बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और ये क्यों अच्छी है? ऑफ रोड बाइक या क्रूजिंग बाइक सबसे ज्यादा अच्छी कब जाती है? बिकॉज जब उनकी सस्पेंशन बहुत अच्छी होती है। सो फर्स्टली अगर हम इंजन की बात करें, सबसे पहले हम इंजन की बात करेंगे। 888 सीसी का इसका इंजन है, इनलाइन 3 सिलेंडर इसका इंजन है, इनलाइन ट्रिपल इसका इंजन है। पहले जो ट्रायम की हमारी ट्रिपल RS थी वो इनलाइन 3 में आती थी, अब वो ट्रिपल RS में भी डिसकंटिन्यू हो चुकी, नो डेटोना डिसकंटिन्यू, ट्रिपल RS अभी भी है। सो पावर इसकी जो 95.2 PS है एट द रेट 8750 RPM। टॉर्क जो है इसका 87 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क है। सो या यू गेट द गुड पावर। और सबसे बेटर बात है इस इंजन की, इस इंजन में ग्रंट बहुत है। ग्रंट मीन्स कि अगर आप 6th गियर पे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहे हो तो 60 किलोमीटर पर आवर से 200 किलोमीटर आवर में ना आपको डाउन शिफ्ट करने की जरूरत है, ना आपको अप शिफ्ट मतलब आपको डाउन शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। आप 60 से 200 उसी स्पीड से जाओगे जैसे कि आप 5th से 6th गियर जाते हो। ये डिपेंड करता है, इसमें ग्रंट बहुत है कि आपको टॉर्क किसी भी गियर पे उतना ही मिलता है। ये बहुत ही अच्छी इन्होंने इसको रिफाइन इंजन इन्होंने डाला है कि इसमें आपको प्रॉपर मिलता है कि आपकी
जो गाड़ी में ग्रंट बहुत है, पिकअप बहुत है, टॉर्क आपको पूरे आरपीएम में आपको प्रॉपर टॉर्क मिलती है। 87 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, ये नहीं है कि आपको इस आरपीएम में मिल रही है, आपको मिलती है, थोड़ा सा कम होता है, ऊपर नीचे होता है। जब आपके आरपीएम रेव करते हो, आप आरपीएम ऊपर नीचे होते हैं, तब टॉर्क का ऊपर नीचे चेंज होता है, बट यार ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और आप 60 to 200 प्रॉपर एक विदाउट डाउन शिफ्ट जा सकते हो। सो दिस इज द होल थिंग कि इंजन में उन्होंने काफी रिफाइनमेंट्स करी है। अगर मैं आपको इसकी टाइगर की सबसे बड़ी एक इशू होती थी हीटिंग की इशू उन्होंने काफी ज्यादा प्रॉपरली इन्होंने ठीक किया। एज मैंने इसकी लॉन्च वीडियो में बताया था, उन्होंने प्रॉपरली इस चीज को मेंशन किया था, जो टाइगर में हीटिंग इश्यूज आते हैं अगर आप उसको सिटी में चलाते हो, क्योंकि इट्स अ बिग सीसी बाइक और बिग सीसी बाइक और ऊपर से ऑफ रोड बाइक है, तो ऑफ रोड बाइक है तो ये ज्यादा गर्म होते हैं इंजन, इनके इंजन ज्यादा गर्म होते हैं। सुपर बाइक्स और जो नॉर्मल डिफरेंट सेक्शन ऑफ बाइक्स होती है, जैसे नॉर्मल सिटी बाइक्स के अलावा, जैसे अगर हम 600 सीसी की बाइक्स पे अगर आप ले जाए, अगर आप रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर भी ले लो, तो वो भी बाइक आपकी काफी ज्यादा गर्म होती है इफ आप इसको सिटी में ज्यादा यूज करते हो। हाईवे में इट्स ओके बिकॉज आपका फैंस अच्छे से वर्क कर रहे होते हैं और आपका ऑल्दो मे बी फैंस इंटरसेप्टर में तो फैंस लगे भी नहीं हुए। अगर आप मतलब हाईवे पे अगर 100-120 की स्पीड पे चला रहे हो, तो जो नेचुरल हवा आती है उससे आपका इंजन काफी ठंडा रहता है। बट ये जो बाइक्स होती है, अगर आप इनको सिटी में यूज करते हो तो ये बाइक्स आपको काफी ज्यादा इशू देती हैं। तो इन्होंने जो इसमें उसको लॉन्च वीडियो में प्रॉपरली बताया था, जो इनका फैन है उस फैन में उन्होंने काफी सारे इसमें अच्छे से लगाया कि प्रॉपरली प्रैक्टिकलिटी इसकी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अगर मैं इन दोनों की डिफरेंसेस की बात करूं, जो ऑफ रोड और रैली प्रो की अगर मैं बात करूं, तो ये चीजें कैसे डिफरेंट करती हैं, क्योंकि इसकी सस्पेंशन में काफी फर्क है। जो हमारी जीटी रैली प्रो है उसमें आपको मिलती है मार्जुकी की 45 mm की यूएसजी फॉक, आपको शॉक्स मिलते हैं, 40 यूएसबी फॉक्स आपको मिलते हैं, और आपको इसमें डैम्पिंग फोर्स जो है हमारी प्रॉपर कंप्रेशन और डैम्पिंग फोर्स, आपको सब कुछ इसमें ऑटोमेटिकल एडजस्टेबल मिलता है। फ्रंट सस्पेंशन भी आपकी ऐसी है और रेयर सस्पेंशन भी आपकी ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल है, और मैं बताऊंगा वो कैसे एडजस्ट कर सकते हो आप। और जो आपकी रैली प्रो है उसमें आपको शोवा की 45 mm की आपको जो फॉक्स मिलते हैं, 45 mm के आपको फॉक्स मिलते हैं, और वो काफी ऊंचा रैक ट्रेवल, आपको उसका काफी ऊंचा रैक ट्रेवल बोल रहा हूँ, तो आपका जो ट्रेवल है वो काफी ज्यादा ऊंचा कर देते हैं। सो आपका जो हमारे हैंडबार ट्रेवल है वो आपका काफी ज्यादा ऊंचा कर देते हैं, और उससे काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। और ऑफ रोड प्रो में आपको ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा चाहिए, और ऑफ रोड रैली प्रो इसीलिए थोड़ी सी ऊंची लगती है। दिस इज द होल रीजन जो आपको ऑफ रोड रैली प्रो इतनी ऊंची लगती है। इंजन जितना भी अच्छा हो, उसको और आगे एक चीज को रोकने की भी जरूरत पड़ती है। आप जितनी मर्जी स्पीड पे जा रहे हो, जितनी मर्जी टॉर्क के साथ आप अपनी राइड कर रहे हो 60 to 200 में, आपको ब्रेकिंग भी तो चाहिए, आपको उस बाइक को रोकना भी तो है। इस बाइक में प्रॉपरली ब्रेम्बो की ब्रेक्स लगी हुई है, ब्रेम्बो की ड्यूल डिस्क, फ्रंट में ड्यूल डिस्क आपको ब्रेक मिलती है, जो आपको पिछले रेयर ब्रेक्स भी आपको ब्रेम्बो की मिलती है, और फ्रंट ब्रेक्स भी आपको ब्रेम्बो की ही मिलती है, ड्यूल डिस्क आपको मिलती है। और ब्रेम्बो की जैसे शार्प उसकी बाइट है, ब्रेक की बाइट है, वो ब्रेम्बो की ब्रेक्स तो आपको पता है कितनी अच्छी होती है, तो इसमें ब्रेकिंग कोई इशू नहीं है, ब्रेकिंग बहुत ही ज्यादा कमाल की है। अगर अब मैं इसके बाइक की प्रॉपर आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं, तो इस बाइक में आपको 7 इंचेस की इलेक्ट्रॉनिक टीएफटी डिस्प्ले मिलती है, और जो डिस्प्ले है वो डिस्प्ले लिटरली आजकल के फोन से ज्यादा बड़ी है। मेरा फोन 6.2 इंच है एंड आई कैन सी माई फोन इज काफी बड़ा है, और 7 इंचेस की टीएफटी डिस्प्ले मिलती है, और काफी सारी चीजों के साथ आपको इसको 4 कलर्स में, आपको 4 स्टाइल्स में आपकी जो हमारी टीएफटी डिस्प्ले है वो आप देख सकते हो। उसमें तरीके आपको काफी मोड्स आते हैं, रेन, ऑफ रोड, सैंड, फिर आपको रोड, 4 से 5 तरीके के आपको जीटी प्रो में मोड आता है, और उससे ज्यादा आपको 2 मोड्स एक्स्ट्रा मिलता है, जो है ऑफ रोड प्रो, और ऑफ रोड का ही एक एक्स्ट्रा मोड है जो आपको ऑफ रोड रैली प्रो में मिलता है। तो आपको ऑफ रोड रैली प्रो में 7 मोड्स मिलते हैं, और उसमें जो है आपको 5 मोड्स मिलते हैं। काफी चीजें हैं जो इस टीएफटी डिस्प्ले से आप कर सकते हो। आप एक और चीज है, टीएफटी डिस्प्ले से आप ऑल दी सस्पेंशन आप कंट्रोल कर सकते हो। कैसे? ये बाइक आपको ऑफर करती है कि वो सस्पेंशन ऑटोमेटिकली अपने तरीके से चेंज करती है। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप सिर्फ राइड कर रहे हो तो आपको उसमें, अगर आप राइड कर तो आपको सस्पेंशन चेंज करनी है, और आप कहते हो कि बाइक अपने आप सस्पेंशन चेंज करे, तो वो आपको 4 ऑप्शन देती है कि आप कैसे ड्राइव कर रहे हो। क्या आप अकेले राइडर हो, क्या आप राइडर के साथ आपके पास पेनियंस भी है, और अगर राइडर के साथ आपके पीछे पिनियन भी बैठा हुआ है, या राइडर पेनियंस आपके पास तीनों चीजें हैं। तो ये डिपेंड करती है कि आपके पास सामान भी है, कि आप अकेले चला रहे हो, या आपके साथ पीछे जो बैठा है उसके पास भी सामान है। तो ये उसके हिसाब से आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। अकेले चला रहे हो, अकेले के साथ आपके पास सामान भी है, आपके साथ कोई पीछे बैठा है, या आप वो जो पीछे बैठा है उसके साथ भी आपका कोई सामान है। तो आपको 4 ऑप्शन देती हैं। उसके साथ आपकी जो बाइक है अपने आप एडजस्ट करती है कि कितनी हाइट उस बाइक को चाहिए अच्छे से ड्राइव करने के लिए। ये बहुत ही ज्यादा उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में तो काफी ज्यादा अच्छी चीज की। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में ये चीज है जो कि ट्रायम हमेशा देता है, जो हमारी हीटेड ग्रिप्स है और हीटेड सीट्स है, वेंटिलेटेड सीट्स है हमारी, तो हीटेड ग्रिप्स और हीटेड सीट्स है।
तो काफी सारी चीजें हमेशा टाइगर हमें ऑफर करता रहा है और इस बार भी इसने ऑफर करी है। और अगर मैं इनकी प्राइस की बात करूं, जो हमारा GT Pro है वो हमें पड़ता है 12.5 लाख एक्स शोरूम में, और जो हमारा रैली ऑफ रोड रैली प्रो है वो हमें पड़ता है 15.5 लाख एक्स शोरूम में। एंड या आई वुड से दे आर वर्थ इट, दे आर वर्थ इट। जो चीजें इन्होंने प्रोवाइड करी हैं, या इफ यू आर अ फर्स्ट टाइगर कस्टमर, सो या यू विल थिंक अबाउट, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, बट जो इंसान टाइगर चला चुका है उसको पता है ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी में टाइगर इज जस्ट एक किंग है। टाइगर एक किंग की नजरिए से ड्राइव होती है टाइगर की जो भी बाइक्स, तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बाइक्स होती हैं। टाइगर ट्रायम की जो टाइगर कैटेगरीज की बाइक्स है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती हैं। सो दिस वॉज द वीडियो। आई थिंक मैंने सब चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। सो इफ यू वांट टू बाय दिस बाइक यू कैन, आप मतलब काफी और भी ज्यादा अगर आप इस रिसर्च करना चाहते हो, अगर आपके पास और कोई क्वेश्चन है इस बाइक के बारे में तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन बताओ। और प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। विल मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो, इट मीन्स टुमारो, एंड थैंक यू सो मच।